आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 3 है और मैट्रिक लेवल का ये 12th चैप्टर है। इसमें ये टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन एंड रे ट्रेसिंग पार स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन और रे ट्रेसिंग पार स्फेरिकल मिरर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इमेज हमारे पास किस तरह बनता है, अगर हम स्फेरिकल मिरर के सामने अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारे पास जो इमेज बनता है तो वो किस तरह आएगा। तो इसके लिए हम रे डायग्राम को यूज़ करते हैं, ठीक है। और रेस को हम लेते हैं प्रिंसिपल रेज, ठीक है। और प्रिंसिपल रेस को यूज़ करते हुए हम इमेज को ड्रा करते हैं कि हमारे पास इमेज किस पोजीशन पे आ जाएगा और कितने हाइट का होगा, इसका साइज़ कैसा होगा। तो इसके लिए हम इमेज डायग्राम रे डायग्राम को हम ड्रा करके हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आते हैं, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन और रे ट्रेसिंग पार स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम कनकेव मिरर के लिए हम रे डायग्राम को ड्रा करते हैं। कनकेव मिरर कनकेव मिरर के लिए हम रे डायग्राम को ड्रा करते हैं। तो इसमें पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले हम कनकेव मिरर को ड्रा करेंगे और इसके साथ साथ इसका प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट और पोल, ठीक है। तो पहला स्टेप ये है कि हम इस तरह हम मिरर को ड्रा करेंगे। ये हमारे पास मिरर है, ठीक है। इसका है पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। अब हम ड्रा करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, ये पॉइंट जो है इसका पोल है और ये जो है ये इसका सेंटर, इसका है फोकस पॉइंट और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिरर को ड्रा करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम ऑब्जेक्ट्स को लेंगे ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम प्रिंसिपल अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस हम ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एरो। ये है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को ड्रा करूँगा इन द फॉर्म ऑफ एरो, ठीक है। ये इन द फॉर्म ऑफ एरो, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एरो, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर करेंगे ये कि ये हमारे पास एरो के फॉर्म में हम इसको कंसिडर करके यहाँ पे ड्रा करेंगे और ये परपेंडिकुलर होगा टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हमारे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। तो सेकंड स्टेप ये है कि हम ऑब्जेक्ट को ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट मौजूद हो उस पॉइंट पर हम इसको ड्रा करेंगे, ठीक है। हमने कंसिडर किया यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ये इस पोजीशन पे मिरर से इतने डिस्टेंस पे है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप है कि एरो जो है एरो के फॉर्म में हम ऑब्जेक्ट को कंसिडर करके यहाँ पे ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर होगा टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये सेकंड स्टेप हुआ। और थर्ड नंबर स्टेप ये है कि हम यहाँ से 4 प्रिंसिपल रेज को ड्रा करेंगे। पहला रे जो है ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम इसको ड्रा करेंगे, ये फर्स्ट रे है और ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो तो वो फोकस पॉइंट से पास होगा, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पॉइंट से पास होगा। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा, ये जो है हमारे पास ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल रे है। अब सेकंड प्रिंसिपल रे ये है कि हम इसकी टिप से यहाँ पर ये इसका दूसरा एंड है, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस इसका एक एंड जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ है और दूसरा जो है ये अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट को इस तरह ही लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये रे हमने कंसिडर किया कि ये एक रे है, इसके टिप से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पॉइंट से पास होता है। इसके लिए रूल्स हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल रे से। और सेकंड प्रिंसिपल रे ये है कि हम इससे सेकंड रे को फोकस पॉइंट से पास करेंगे, फोकस पॉइंट से, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये आएगा
कि ये फोकस पॉइंट से पास होगा इस तरह। ये सेकंड रे है, जो रे फोकस पॉइंट से पास होता है तो ये आप याद रखिए कि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होगा। ये एक ऐसे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा कि वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, ठीक है। तो अब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह ये रिफ्लेक्ट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये सेकंड प्रिंसिपल रे है। अब थर्ड प्रिंसिपल रे हम इसको पास करेंगे पोल से, ठीक है। पोल से मैं एक रे को पास करूँगा, ये हमारे पास ये एक रे है, ये पोल से पास होता है। तो जो रे पोल से पास होता है तो वो सेम एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट होगा, तो ये इस तरह, ठीक है। इस तरह ये रिफ्लेक्ट होगा ये रे, ठीक है। ये हमारे पास आता है ये रे, ये इस डायरेक्शन में और ये रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। और फोर्थ रे जो है, फोर्थ प्रिंसिपल रे, वो ये है कि वो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब ये रे जो है यहाँ पे अगर इसको मैं ड्रा करूँ, ठीक है, ये तो यहाँ पे मिरर से पास नहीं होता, तो इस रे का फोर ये जो रे है इसका ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम इस रे डायग्राम को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो हम एक और रे को यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ठीक है। और वापस अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये वापस रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रा करूँ, ठीक है, तो ये वापस इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होगा इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अब ये सारे रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, इस पॉइंट से हम प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा करेंगे, ठीक है। ये है एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह, ठीक है। तो ये जो है ये पोजीशन, ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास इसका इमेज बना। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास इमेज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये इमेज जो है ये हमारे पास ये इन्वर्टेड इमेज होगा, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज होगा। इमेज जो है हमारे पास इन्वर्टेड और रियल, ये बाद में वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कब ये हमारे पास इरेक्ट होगा और कब ये इन्वर्टेड होगा, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ इमेज है। तो हमारे पास यहाँ पे इमेज बना, ठीक है। ये तो हमारे पास फोर प्रिंसिपल रेस थे। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस पॉइंट, ठीक है, यहाँ से पास हो गया। सेकंड रे पोल से, ठीक है, सेम एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट हुआ। थर्ड रे जो फोकस पॉइंट से पास होता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फोर्थ रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। तो वो सेम एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को ये सारे जो रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सिंगल पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो जिस पॉइंट पर ये रेज इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर वो जो डिस्टेंस है हमारे पास मिरर से वो हमारे पास इमेज का डिस्टेंस होगा, ठीक है। और ये हमारे पास होगा इमेज का साइज़। तो ये हमारे पास रूल्स थे फॉर कनकेव मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर के लिए जब हम रे डायग्राम को यूज़ करते हैं तो हमारे लिए ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम को हम ड्रा करेंगे ये सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्रा करूँगा कन्वेक्स मिरर। ये हमारे पास है कन्वेक्स मिरर और ये है इसका पॉलिश्ड सरफेस, इसका पॉलिश्ड सरफेस है। ये है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, हमारे पास पोल है, और ये है हमारे पास फोकस पॉइंट, और ये है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं कंसिडर करूँगा। पहले जो स्टेप्स मैंने फॉलो की कनकेव मिरर के लिए वो स्टेप इस यहाँ पे फॉलो करूँगा। लेकिन यहाँ पर ये कनकेव मिरर है, लेकिन ये तो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है, तो इसमें कुछ चेंजेस होंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इन द फॉर्म ऑफ एरो मैंने कंसिडर किया यहाँ पे कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने कंसिडर किया। यहाँ पे हम 4 प्रिंसिपल रेस को ड्रा करेंगे। पहला स्टेप ये जो है ये पहले की तरह है जो कनकेव मिरर के लिए मैंने फॉलो किया। अब कन्वेक्स मिरर के लिए पहला स्टेप एक जैसा है, ठीक है, कि हम रे को मिरर को ड्रा करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को, फोकस पॉइंट, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दूसरा स्टेप ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर करेंगे एक एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और हम 4 प्रिंसिपल रेस को ड्रा करेंगे। लेकिन 4 प्रिंसिपल रेस जो हम ड्रा करते हैं तो वो हम कैसे ड्रा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पहला रे जो है ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। लेकिन वो फोकस पॉइंट से पास होता था। लेकिन यहाँ पे ये तो कनकेव मिरर नहीं है, ये कन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पे ये किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, वो रिफ्लेक्ट होता था लेकिन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो फोकस पॉइंट से पास होता था। यहाँ पे फोकस पॉइंट इसकी बिहाइंड है, यहाँ से तो ये पास नहीं होता क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो ये एक ऐसे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, जो फोकस पॉइंट के अपोजिट हो, ठीक है। तो देखिए ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, इस डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होगा फोकस पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में। फोकस पॉइंट इस डायरेक्शन में है तो ये फोकस पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में। और सेकंड रे जो है ये टुवर्ड फोकस पॉइंट, ये टुवर्ड फोकस पॉइंट होगा। फोकस पॉइंट इस डायरेक्शन में है तो ये इस तरह, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा फोकस पॉइंट की तरफ, इस तरह, ठीक है। और जो रे फोकस पॉइंट की तरफ हो, ठीक है, फोकस पॉइंट की डायरेक्शन में हो तो वो रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, इस तरह। ये सेकंड रे है, ठीक है। और थर्ड रे ये है कि ये थर्ड रे हमारे पास ये जो है ये पोल से पास होगा, पोल से, ठीक है। और जो रे पोल से पास होता है तो वो सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगा, सेम एंगल के साथ, तो इस तरह, ठीक है। और फोर्थ रे जो है टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और वो सेंटर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये रिफ्लेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ये रे है तो ये इस डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखिए तो यहाँ पे इमेज नहीं बनता, ठीक है। इमेज के मिरर के यहाँ पर मिरर के फ्रंट में इमेज नहीं आएगा, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो ये जो रेस है ये हम जो है एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड, ठीक है। ये हम अगर एक्सटेंड करें, इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, इस तरह, ये भी है, ठीक है। इसको भी करेंगे इस तरह, ठीक है। और इसको भी करेंगे और इसको भी, ठीक है। ये सारे रेस जो है अगर इसको हम एक्सटेंड करें अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो एक सिंगल पॉइंट पर ये सारे रेस जो है ये एक सिंगल पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आता है ये हमारे पास इमेज का पोजीशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इमेज बनता है, ठीक है, ये हमारे पास इमेज, लेकिन ये जो इमेज बनता है ये हमारे पास इरेक्ट होगा।